बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़ेदार और ब्यूटीफुल सा बीफ स्टीम रोस्ट आज हम घर पे बनाएँगे। इसका बनाना बहुत ही आसान और ये बनता भी बहुत ही मज़ेदार है। तो परफेक्ट टाइमिंग के साथ आपको बनाना बताऊँगी, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मेरे पास 1 केजी यहाँ पे बीफ है, जिसे मैंने इस तरह से बड़े पीसेस में कट करवाया है। बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं इस रेसिपी में हम यूज़ करने वाले और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े पीस लेंगे। तो ये बिल्कुल ये 100 ग्राम या फिर 80 ग्राम का एक पीस है। इतना पीस 100 या 80 ग्राम का ही होता है, तो इतने ही पीस हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए। तो इनको सबसे पहले मैं 2 टेबलस्पून सिरका लगा रही हूँ और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया, ये लगा देंगे। बहुत ही अच्छी तरह से सभी पीसेस के ऊपर हमें इसे लगा देना है। लगाने के बाद 1 घंटे के लिए हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। ये फ्रेश मीट है, तो इसे इसी तरह बाहर ही पड़ा रहने दीजिए 1 घंटे के लिए। यहाँ देखिए 1 घंटा हो गया है, तो ये देखिए यहाँ पे पानी आपको नज़र आ रहा है, ब्लड नज़र आ रहा है। तो इसे 3 से 4 दफ़ा बहुत ही अच्छी तरह से पानी से आप धो लीजिए। इसके बाद इसे एक स्ट्रेनर में रख दीजिए। तो यहाँ पे चलते हैं, इसकी अब हमें इसे मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट करने के लिए यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ स्पाइसेस। यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास, 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे नमक लिया है मैंने। हाफ़ टी स्पून अजवाइन का लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे गरम मसाला भी मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। हाफ़ टी स्पून से कम यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, और यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने लिया है ज़र्दा कलर। तो इससे हमारे स्टीम रोस्ट का कलर बहुत ही अच्छा-सा आने वाला है। तो सिंपल से स्पाइस डालते हुए हम बहुत ही मज़े का बीफ स्टीम रोस्ट बनाएँगे। और इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ दही। दही थिक दही इस रेसिपी में हम यूज़ करेंगे। तो मेरे पास थिक दही नहीं था, तो मैंने दही को इस तरह से एक स्ट्रेनर में रख दिया था, और दही का पानी देखिए यहाँ पे निकल गया है। ऊपर थिक दही है। हाफ़ कप हम दही इसमें यूज़ करेंगे, और इसके बाद सारे स्पाइस जो मैंने आपको दिखाए थे, वो सारे स्पाइस मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे 2 टेबलस्पून इसमें मैं लेमन जूस डाल दूँगी, बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे। वो क्लिप मैं शूट नहीं कर सकी, तो आप इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल लीजिए। इसके बाद बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और यहाँ पे जो हमने बीफ को धो के रखा हुआ था, वो सारा इसमें डाल देंगे, और बहुत ही अच्छी तरह से सभी पीसेस के ऊपर इसकी मसाले की कोटिंग कर देंगे। यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी तरह से कोटिंग हो चुकी है, और लास्ट में बिल्कुल मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लिया मैंने ऑयल का, वो डाल देंगे। ऑयल को भी बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, और इसके बाद हम इसे कवर करते हुए रख देंगे तकरीबन 7 से 8 घंटों के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 3 से 4 घंटे इसे इस तरह से मसाले लगा के ज़रूर रखिए। इस तरह बनने वाला जो बीफ स्टीम रोस्ट है, वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए 7 से 8 घंटों के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ठीक 7 से 8 घंटों के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ मसाला कितने अच्छे से हर पीस के ऊपर लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं उतरा। तो ये सारा कमाल है थिक दही का, जो कि इसके ऊपर हमने मसालों के साथ लगाई थी। तो थिक दही इस रेसिपी में आपको यूज़ करनी है। तो अब यहाँ पे हम इसके स्टीम करने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक जाली इस तरह से बनी हुई है। नीचे स्टैंड है इसके लगे हुए, तो इसको मैं पहले कवर करूँगी फॉइल पेपर से। तो यहाँ देखिए फॉइल पेपर लगा लिया है मैंने। ये तो बिल्कुल सेंटर में इसके इस तरह से सुराख कर देंगे। मैंने कुकर लिया है, कुकर के अंदर मैंने 6 कप के करीब यहाँ पे पानी डाल दिया है। आम जो कप होता है चाय पीने वाला, वो मैंने इसमें यूज़ किए हैं कप। 6 कप पानी डाल के इसके ऊपर स्टैंड रखेंगे, इसके ऊपर पूरा बीफ हम सारा सेट कर देंगे अच्छे से। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ सफ़ेद तिल, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते, तो आप इन्हें स्किप कर दीजिए। ये डाल लेने के बाद हम कवर कर देंगे इसको, और ऊपर वेट लगा देंगे। हाई फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे हम 10 मिनट के लिए। इसके बाद फ्लेम को लो पे ले आएँगे, और 1 घंटे के लिए मैं लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ठीक
1 घंटे के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और कुकर को इसी तरह से मैंने छोड़ दिया था जब पूरी तरह से स्टीम निकल गई थी। इसके बाद हम इसे अब ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल मज़ेदार सा हमारा बीफ स्टीम रोस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये कितना गला हुआ है, बआसानी चम्मच के साथ इस तरह हल्का-सा टच करने से ये टूट रहा है। तो यहाँ पे मैं डिश आउट करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। आप इसके ऊपर नींबू का रस डालिए, थोड़ा-सा चाट मसाला और स्पाइसी करने के लिए छिड़क लीजिए, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप इसे नींबू का रस इसके ऊपर इस तरह से डाल के सर्व कर लीजिए। दही के रायते के साथ इसे सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े का लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी बीफ स्टीम रोस्ट की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खान साहब कैसा बना है? बहुत मजे का बना है जी, बहुत मजेदार है। टेस्ट भी बहुत अच्छा है। स्पाइस कैसे है इसमें? स्पाइस भी बहुत अच्छे हैं नॉर्मल इसके। स्पाइस है ना? हाँ, अच्छे कमाल स्पाइस का। है।